साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी ठीक ढंग से कर रहे होंगे। देखिए अभी इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊं कि कैसे 110 प्लस स्कोर किया जा सकता है और ये बिल्कुल संभव है और प्रूवन स्ट्रैटेजी है। अगर हमने किया है उसी के आधार पर आपको हम बताएंगे। इससे पहले एक दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि वातावरण में अभी शोर बहुत है और अपने आप को सील्ड करना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने आप को आप बचाए रखें, किसी भी मुद्दे में नहीं फंसे। हम टॉपिक पे आते हैं, इसके पहले कुछ बातें ज़रूरी है क्योंकि कैसे आपका टाइम बीत जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। अभी कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे कि आपकी पढ़ाई हैम्पर हो। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। अननेसेसरी अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि सोशल मीडिया पर या कहीं भी दोस्तों के बीच भी इन चीज़ों से प्रिपरेशन पीरियड में लार्जली बचना चाहिए। बट चूंकि हम एक समाज में रहते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, बट जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता जाएगा आप एफर्ड नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को। 48 दिन का समय है, 48 डेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है और इतना कम भी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता और ये प्रीलिम्स मुझे देना होता तो मुझे 48 दिन बहुत भी लगते और बहुत कम भी लगते। मैं जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें मैंने अवॉइड करने को बोला, अगर उन चीज़ों में आप फंसे रह जाएंगे तो 48 दिन बहुत कम है। अगर जिन चीज़ों से आपका स्कोर बढ़ रहा है डायरेक्टली आपको उस पर काम करना है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है ना कि आपको एक टेस्ट देना है। मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, सपोज कीजिए आपने बहुत ही बेसिक सी पढ़ाई की है, फिर भी मैं कहूँगा एक टेस्ट पेपर दीजिए। कोई भी टेस्ट हो सकता है, सेक्शनल हो सकता है, फुल लेंथ हो सकता है, और ऑनेस्टली आप एनालाइज कीजिए उस पेपर को। ए बी सी डी जो भी होता है, गोला भरना है गोला भरिए, या ए बी सी डी पे टिक मार करके कैलकुलेट कीजिए अपने स्कोर को। कैलकुलेट कर लिया आपने, जैसे ही आपने कैलकुलेट किया नेगेटिव मार्किंग को काटिए और उसके बाद आप देखिए कि आपके स्कोर क्या आ रहे हैं। अब वो अपना बेस मानकर, एक टेस्ट से नहीं, मैं आपसे चाहूँगा कि ऐसा 3 टेस्ट आप दीजिए। पहले में हो सकता है कि जो हमारा रिजल्ट हो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड हो जाए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपका उतना पकड़ ना हो और उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो 3 टेस्ट लार्जली अगर 3 सब्जेक्ट्स का दे देते हैं तो लार्जली, और स्पेशली अगर कोर सब्जेक्ट्स का आप दे देते हैं तो लार्जली आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। देखिए अगर आप अपना ऑनेस्ट इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, दूसरों से बताना नहीं है कि आपका कितना मार्क्स आया। जैसे ही आपने ये इवैल्यूएट कर लिया, अपना मार्क्स लिख लीजिए कि मेरे 50 नंबर आए 150 में। मान के चलते हैं कि आपके 85 नंबर आ रहे हैं, 50 मार्क्स। अब आपको देखना है उन तीनों टेस्ट में से उन टॉपिक्स को लिखना है जिनसे आपके सवाल सही हुए, और उन टॉपिक्स को भी लिखना है जिनसे आपके सवाल गलत हुए, और उन टॉपिक्स को भी लिखिए। ये आपका टाइम जरूर लेगा बट आपको बताएगा कि आपको काम करना कहाँ है। देखिए अगर मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ और उससे डायरेक्टली बोलूँ कि डॉक्टर साहब आप देख लीजिए कि क्या मुझे दिक्कत है, क्या करना है, तो शायद डॉक्टर साहब उतना नहीं बता पाएंगे अच्छे से। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली जाकर उनसे बोलता हूँ कि मुझे ये समस्या है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में निदान करेंगे। आप समझ कर चलिए कि यही चीज़ यहाँ है। आप टेस्ट जैसे लगाए 3 टेस्ट, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आपकी पकड़ सबसे कम है। उन टॉपिक्स पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास अब तक नोट्स कुछ बनाया होगा आपने। आपने अगर नोट्स नहीं बनाया है तो डायरेक्टली हमारा नोट्स आप पढ़ लीजिए, वो बिल्कुल नोट्स फॉर्म में है। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें महीनों का मेहनत खर्च हुआ है। आप अपना समय बचाइए, बाकी हर चीज़ आ जाएगा, फ्रेंड्स आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा, समय लौट कर नहीं आएगा। आप उस नोट्स को पढ़िए। उसके बाद अगर हो सकता है कि किसी और का नोट्स बनाया हुआ कई बार हमें समझ नहीं आता, तो इसके लिए वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए। नहीं तो अगर मान कर चलते हैं कि आपने अपना नोट्स बनाया है तो उन टॉपिक्स को, या अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ते हैं तो उन टॉपिक्स को अब रिवाइज करना शुरू कीजिए। जिस टॉपिक में आपका कम स्कोर आ रहा है, जिन टॉपिक्स में आप कंसिस्टेंटली कम स्कोर कर रहे हैं, उन पे काम करना है। उनको बेसिकली उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिकली उनके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप जो है
अपना टाइम यूटिलाइजेशन पे फोकस कीजिए कि कैसे आप अपने समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि वीडियोस हैं, तो वीडियोस को ऐसा मत कीजिए कि जो आपका मेन टाइम है पढ़ने का उसमें यूज कर रहे हैं, उसमें यूज कीजिए। ऑफ कोर्स वो बहुत कम समय में रिवीजन करा देगा, बट उन समयों को भी यूटिलाइज कीजिए जिसमें आप सपोज कीजिए कि कुर्सी और टेबल पे नहीं बैठ पाएंगे। जैसे खाना खाने के बाद मेरी आदत थी टहलने की, तो उस दौरान मैं ईयरफोन लगा लेता था, या फिर मोबाइल हाथ में है तो उसी के साउंड से, अगर कोई आसपास नहीं है कि कोई और डिस्टर्ब ना हो, तो मैं उसका साउंड जो है सुन रहा हूँ। क्योंकि लगातार फैक्ट्स ही तो हैं, कौन सा फैक्ट एग्जामिनेशन में आ जाए आपको नहीं पता है, और एक नंबर भी बहुत मायने रखता है ना। एक बहुत जो छात्र गलती करते हैं और अधिकतर लोग रुक जाते हैं, मैं आज भी आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स से 30 से 35 सवाल आएंगे, और ये सवाल सबके लिए नए होंगे। चाहे आप कितने भी धुरंधर हो, कितनी बार भी आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो, आपके लिए ये सवाल नया होगा। इसको लाइटली मत लीजिएगा। करंट अफेयर्स को अगर आप लाइटली लेते हैं, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। आपका स्टैटिक पोर्शन पे भले ही कितना भी पकड़ हो, आप नहीं गारंटी दे सकते हैं। देखिए, यूपीएससी में और पीसीएस में मैंने एक चीज़ जो फंडामेंटल डिफरेंस पाया है, वो यह है कि यूपीएससी अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनाए रखता है। आपने इस साल का भी पेपर देखा होगा, लेकिन पीसीएस में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। पीसीएस कभी भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता। अगर आपने एक बार ढंग से तैयारी की, आपकी स्टैटिक ठीक है, आपने कुछ टेस्ट पेपर लगा लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फैक्ट्स आपने याद कर रखे हैं, और आपने करंट अफेयर्स कर लिया, तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। बट ये दावा आप यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ है, जब इतनी अच्छी बात यहाँ पर है और ये प्रूवन है, लोगों ने किया है, और मैं जानता हूँ कई लोग कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं, बीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, तो ये आप भी कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है ये है कि आप बिल्कुल भी करंट अफेयर्स को हल्के में मत लीजिएगा। बहुत डेटा होता है, बहुत फैक्ट्स होता है, रोज घटनाएं घट रही है, कौन सी घटना को उठाकर पूछ देंगे आपको नहीं पता। तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, और इसके लिए हमने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। वीडियोज़ हैं, आज भी हमने मई 2026 का करंट अफेयर्स अपलोड किया है। तो आप जो है, अगर इतना काम कर लेते हैं कि टेस्ट लगा लिया, खुद को का आकलन कर लिया कितने पानी में है, फिर टॉपिक्स का नोट्स है आपके पास, उन टॉपिक्स को आप पढ़े जा रहे हैं, वीडियोज से सुन रहे हैं, आप फैक्ट्स भी याद कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहे हैं, एक कॉपी बना सकते हैं। चाहे तो बना सकते हैं, ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। वो कॉपी किस चीज़ की होगी? उस कॉपी में आप उन डेटा को लिखेंगे जो आप बार बार भूलते हैं, या जो आपके नोट्स में नहीं है। हो सकता है कुछ फैक्ट्स हो जो नोट्स में हमारे नहीं हो, बट हम लोग टेस्ट बनाते हैं तो अब उसी नोट से तो बनाएंगे नहीं, टेस्ट पेपर अलग से बनाते हैं। टेस्ट पेपर के लिए जरूर, फिर अगर उसी टेस्ट से सारा क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर हमारा जो हॉराइजन है वो उतना एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप उन फैक्ट्स को, कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं, आप उनको नोट कर लीजिए और लास्ट मोमेंट पे उसको रिवाइज कीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए, इस एग्जामिनेशन में अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है या आपका प्रीलिम्स हो भी रहा है, एक चीज़ कीजिएगा कि आप हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देगा। 26 जुलाई के दिन आप ये काम कर सकते हैं कि आप हर एक दिन का अपना शेड्यूल बना लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आज अगले 48 दिन का शेड्यूल बना ले, वो काम करेगा भी नहीं। आप कम से कम एक हफ्ते का शेड्यूल जरूर बना लीजिए। उस एक हफ्ते में डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है, पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त ने कॉल कर दिया और पूरा दिन वहीं चले गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये एक दिन किसी दिन चल जाए, बट आप सोच कर देखो आप कितने लोगों से पीछे हो गए हो। ज़रूरत है कि आप अपने समय का, आप खुद ड्राइविंग सीट पे बैठो अपने समय का। कहने का आशय आप समझ रहे हैं कि आपका समय आपका होना चाहिए। अगर आपका समय भी कोई और डिसाइड कर रहा है, चाहे आप किसी भी प्रेशर में हो, आप इमोशनल प्रेशर में हो या किसी भी तरह की अगर आपकी डिपेंडेंसी हो, और आपका समय कोई और निर्धारित कर रहा है, तो बहुत हाई चांस है कि आप जीवन में किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो बस इतना ही था, इतना काम कीजिए। देखिए, फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ेगा कि आपने ये जो भी लेक्चर सुना या जो भी आपने टिप्स लिया, टिप्स लेकर के अगर आप अगले वीडियो की तरफ बढ़ गए फिर से टिप्स लेने के लिए, तो आप मान कर चलिए आप आधा जंग यहीं पे हार गए। लेकिन अगर आपने सुना, इतना समय दिया, तो अब सोच कर देखिए ना, कोई भी और क्या एक्स्ट्रा बता देगा, मैं भी क्या एक्स्ट्रा बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अमल में लाना, चीज़ों को
एग्जीक्यूट करना, और वो एग्जीक्यूशन आएगा आपके डिसिप्लिन से। आपको मन करे या नहीं करे, आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई को करने का कोशिश कीजिए, चीज़ों को लिंक करने का कोशिश कीजिए, मन लगाने का कोशिश कीजिए। मन कैसे नहीं लगेगा? अगर आपकी जो है, मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति या आपकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, आप उसी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक या ब्लंटली अगर मैं पूछूं, आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, समाज सेवा, देश सेवा, ये सब आंसर हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहले कोई भी जो स्टूडेंट एस्पिरेंट तैयारी करता है, तो वो अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है कि हमारी जो एक समाज में इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी, वो एक अलग होगी, और यह जो पोस्ट है आपको पहुंचाता है, वो स्थिति देता है, वह सम्मानजनक स्थिति आपको बेशक देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा मोटिवेशन आपके सामने नहीं होना चाहिए। और अधिकतर लोग, आप उनका कोटेशन देख लीजिए, थॉमस अल्वा एडिसन का, बल्ब का आविष्कार किया उन्होंने। उनकी एक लाइन मुझे हमेशा प्रेरित करती है, जब वो कहते हैं कि जितने भी अधिकतर जो फेलियर्स हैं ना इस वर्ल्ड में, वे वह लोग हैं जो उन्होंने तब त्याग दिया अपने गोल को जब वो उसके बिल्कुल करीब थे, वो पहुंचने ही वाले थे। थाउजेंड्स ऑफ टाइम आप देखेंगे तो थॉमस अल्वा एडिसन को भी असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद एडिसन हार नहीं मानते हैं, और दुनिया आज जगमगा रही है। किन का योगदान है? एडिसन का योगदान है। तो कहने का ये अर्थ है कि जब तक आप एफर्ट मार रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मारिए, आप उसमें पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ऊर्जा लगा दीजिए अपनी। नहीं मारना है तो उसके भी ये है कि आप कहीं और, कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप घर बैठ जाओगे और घर पे बैठ के खाना खाओगे और रहोगे, उससे आपको ही कोई वर्थ फील नहीं होगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आप यहाँ मेहनत कर लो या कहीं और कर लो। तो जब क्लैरिटी होगी ना आपके दिमाग में कि ये करना है, मैं कई सारे एस्पिरेंट्स को देखता हूँ, उनको लगता है कि मेरा तो होता ही नहीं है, मैं छोड़ दूं क्या, मैं कोई और एग्जाम, जो भी एग्जाम देना है आपको दीजिए, जो अगर नहीं भी देना है तो भी कोई बात नहीं, बट क्लैरिटी रखिए अपने दिमाग में कि अभी जो मैं कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं। हेजिटेशन के साथ काम को मत कीजिए, नहीं तो फिर उसका जो आउटकम होगा ना, वो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना उधर के रह जाएंगे ना इधर के रह जाएंगे, आपका समय बीतता चला जाएगा। समय के इंपॉर्टेंस को समझिए और अपना समय बहुत ज़्यादा इधर उधर में मत लगाइए। जो जो चीज़ आपकी प्रिपरेशन में हेल्प नहीं करेगी, उस चीज़ पर आप 1 मिनट भी समय मत दीजिए। आप स्टूडेंट हैं, आप कोई नेता नहीं है कि आपका कोई पक्ष होना चाहिए कि हाँ ये मेरे पार्टी के फेवर में बोल रहा है तो हाँ इसको मैं और थोड़ा सा बल पहुंचाऊं, इसके कमेंट्स को और थोड़ा लाइक करूं, ऐसे वीडियोस को और देखूं। इन चीज़ों से बचना है, रिफ्रेन करना है खुद को। ठीक है, बाकी बातें हम करेंगे। धन्यवाद।